मनोज मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, अभिषेक वाजपेयी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, अमित यादव प्रतियोगी छात्र समूह ग, आशुतोष गिरी प्रतियोगी छात्र और अशोक पांडे जी प्रतियोगी छात्र हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। इस बीच एक बजट का रोना भी होता है, रोड़ा भी होता है। सवाल यह है सर, बजट का रोड़ा सिर्फ छोटे कर्मचारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए बजट की कमी कभी आड़े आती नहीं है। नियम छोटे कर्मचारियों की राह में हमेशा रोड़ा बनते हैं, बड़े अधिकारी फिर भी बच जाते हैं। इस नौकरी की व्यवस्था में इस बदलाव को किस तरीके से देखें, बड़े बदलाव को? देखिए, जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के कुछ नौकरशाहों के दिमाग से निकला और बाद में ये सार्वजनिक हुआ और इस पर हाय तौबा मची, इस प्रस्ताव का मैंने हर कोण से अध्ययन किया जी, और हम बहस इसलिए लेके आए कि इसमें 3-4 बुनियादी सवाल खड़े होते हैं जिनका उत्तर आना चाहिए लोकतंत्र में, लोकशाही में। पहला, अभी अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडहॉक पर तदर्थ आधार पर भर्ती अध्यापकों के एक मसले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। मैं याद दिला दूं मनोज जी को, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी एक प्राधिकरण बनाए, कमीशन बनाए तत्काल, और जुलाई 2021 तारीख भी लिखी उसने, जुलाई 2021 में जो नया सत्र शुरू हो उससे पहले उत्तर प्रदेश के हर माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ अस्थाई, टेम्परेरी, एडहॉक, संविदा, इस तरह की जितनी नियुक्तियां हैं उन सबको रेगुलराइज करके एक टेस्ट से गुजार कर या तो लोग बाहर जाए या अगर योग्य है तो अंदर जाए, लेकिन कोई भी अध्यापक इन 3 कैटेगरी में नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में, नाइदर ऑन एडहॉक नॉर ऑन संविदा कॉन्ट्रैक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं। इस मर्यादा का क्या होगा? दूसरी बात याद दिलाता हूं, केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति 2020 जारी की अभी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को अर्पित किया, उसमें कहा गया है कि 2022 तक देश के हर विद्यालय में स्थायी अध्यापक होने चाहिए। उसने भी कहा कि ये संविदा, अस्थाई, तदर्थ, ये तीनों कैटेगरी जो है जालबट्टा, इसको बंद कर देंगे हम। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया। उसका क्या होगा? जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। ये तो शिक्षा का मसला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैं लेके आया, अगर ये व्यवस्था ठीक है तो ऐसा क्यों ना कर दें कि पीसीएस में भी इसको लागू कर दो। भाई, जिसको हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट बनाएं, उसको कहे भाई 5 साल ट्रायल पर रहो, 5 साल में तुम्हारा चाल चलन ठीक पाया गया तो परमानेंट कर देंगे, और नहीं तो 20,000 रुपया महीना में मानदेय ले, वो घर जाओ, तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, उन पर भी लागू कर दो। ये छोटे पदों पर ही क्यों प्रस्ताव लाया गया? चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, आपने कहा कि जब 5 साल तक उनको मानदेय मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी उस पद की, ना कोई सरकारी सेवा के लाभ मिलेंगे, इंश्योरेंस एंड ऑल, छुट्टियां, पीएफ। अगर मान लो उसमें अशोक पांडे, आशुतोष या अमित यादव या अभिषेक 5 साल में सफल हो गए, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये योग्य थे, तो 5 साल इनने 10,000 में नौकरी क्यों की जब इनको मिलना चाहिए था 55,000? क्या उसकी प्रतिपूर्ति होगी? ऐसा भी नहीं कहा गया। तो 5 साल बेगार क्यों करेंगे?
और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय और याद दिलाता हूं, ऐसे प्रस्ताव चेहरा खराब करते हैं सरकारों का, ऐसे प्रस्ताव अदालतों में गिर जाते हैं मुंह के बल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी माध्यमिक वाले फैसले में ही कहा था, मनोज जी सुन लो, मेरे पास जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वह परीक्षा में ये लोग असफल नहीं हो जाए जो एडहॉक और संविदा और इस सब पर भर्ती है, तब तक इनको पूरे वेतनमान का लाभ दीजिए। जब असफल हो जाएंगे तो विदा कर दीजिएगा, लेकिन जब तक काम पे हैं तब तक पूरी तनख्वाह दो। हम अपने यहां मजदूर लाते हैं, मकान बनवाते समय कहते हैं भाई एक दिन तुम्हारा काम देखेंगे, वो ना भी पसंद आए तो उस दिन की तो पूरी दिहाड़ी देते हैं ना। या ये कह देते हैं आप 10 रुपया ले जा, बस चाय पी लेना जा, दिन भर उससे ईंटें ढुलवाई। ये ठीक नहीं है, क्यों ऐसा होना चाहिए? और जब पूरे देश में सरकार केंद्र का एक विजन है कि संविदा का मामला ठीक नहीं, अदालतों ने कहा संविदा का मामला ठीक नहीं, संविदा का अर्थ है शोषण, व्यवस्थागत शोषण, शोषण का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देना, ये ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदारी प्रथा से जितनी जल्दी मुक्ति हो उतना अच्छा। बिजली विभाग देख लीजिए 80% संविदा पे चल रहा, स्वास्थ्य में देख लीजिए 70% संविदा पे चल रहा है स्वास्थ्य विभाग। 16-17 लाख संविदा कर्मी है, किसी भी कोण से देख लीजिए संविदा